जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तत्पश्चात स्कंद रामायण का पाठ। आज उसके आगे की बात। उसकी बात सुनकर सखियों ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हम आकाश राज की रनवास में रहने वाली स्त्रियां और महाराज की पुत्री पद्मावती की सहेलियां हैं। एक दिन राजकुमारी को आगे करके हम वन में गई थी। वहां उनके लिए फूल तोड़ती हुई सब सखियां एक वृक्ष के नीचे जा बैठी। वहीं हमें एक सुंदर पुरुष का दर्शन हुआ था। उसके अंगों की कांति इंद्रलीन मणि के समान श्याम थी। उसका वक्षस्थल लक्ष्मी के समान लक्ष्मी का निवास जान पड़ता था। मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। दोनों भुजाएं बहुत ही सुंदर थी, विशाल और हष्ट पुष्ट थी। कटी प्रदेश में शुद्ध पीताम्बरी शोभायान था। उन्होंने एक हाथ में स्वर्ण में धनुष और दूसरे हाथ में बाण रख रखा था। मस्तक पर सोने का मुकुट चमक रहा था। वह हर और भुजबंद और आभूषणों से विभूषित थे। उन्हें देखकर स्वर्ण दृश्य को गौण वर्ण वाली हमारी कमल नयनी सखी पद्मावती साहस बोल उठी, देखो देखो। तब हम सब सखियों ने उनकी ओर देखने लगी। इतने में ही वे शीघ्र चले गए। उनके चले जाने पर सखी पद्मावती मूर्छित हो गई। उसे उसी अवस्था में हम लोग राजभवन में ले आए। पुत्री की ऐसी अवस्था देखकर महाराज ने ज्योतिषी से पूछा, प्रिय विप्रवर, मेरी पुत्री को ग्रह दशा का फल बताइए। तब बृहस्पति के समान विद्वान ब्राह्मण ने मन ही मन ग्रहों को विचार कर नृपश्रेष्ठ और उत्तम पुरुष आपकी कन्या के समीप आया था। उसे ही देखकर राजकुमारी मूर्छित हो गई है। उसी के साथ पद्मावती का विवाह संबंध होना होगा। राजा से ऐसा कहकर ज्योतिष जी अपने घर चले गए। तब आकाश राज ने वैदिक ब्राह्मणों को बुलाकर आदर पूर्वक कहा, ब्राह्मणों, आप लोग देव मंदिर में जाकर ऐसे मत करो बेटा, धक्का मत दो, सामने कैमरा लगा है। ब्राह्मणों, आप लोग देव मंदिर में जाकर वेद मंत्रों के साथ शंकर जी का अभिषेक कीजिए। उनको ऐसा आदेश देकर महाराज ने हमें बुलाया और इस प्रकार कहा, कन्याओं, तुम भगवान के महा अभिषेक की सामग्री जुटाओ। राजा की ये आज्ञा पाकर हम सब सखियां देव मंदिर में आई हैं। सुबह आप अब तुम हमें अपना परिचय दो। कहाँ से यहाँ, किसके काम से यहाँ आगमन हुआ है, अथवा यहाँ से कहाँ जाने का तुम्हारा विचार है। जान पड़ता है इस दिव्य अवसर पर आरूढ़ होकर तुम देवलोक से आई हो। सखियों के इस प्रकार पूछने पर वकुल मलिका को बड़ा हर्ष हुआ और मधुर वाणी से कहा, मैं वेंकटाचल से इस घोड़े पर सवार होकर आई हूँ और महारानी धरणी देवी से मिलना चाहती हूँ। क्या राजभवन में महारानी के दर्शन हो सकते हैं? उसकी यह बात सुनकर उन कन्याओं ने कहा, शुभे, तुम हमारे साथ धरणी देवी का दर्शन कर सकती हो। तुम वकुल मलिका उन कन्याओं के साथ राजभवन में आई। उधर धरणी देवी ने अंतपुर में जाकर अपनी पुत्री से कहा, बेटी, तुम्हारा कौन कार्य करूं? तुम कौन वस्तु प्रिय लगती है? माता के इस प्रकार पूछने पर मनसवी कन्या पद्मावती ने मंद स्वर में कहा, अम्बे, संसार में जो सबसे अधिक न्याभिराम है, संत साधुओं के मन को भी जो परम प्रिय लगता है, ब्रह्मा आदि देवता भी जिसके दर्शनों की इच्छा रखते हैं, जो सबसे महान और स्वतंत्र व्यापक है, तेजस्वी पदार्थों में भी सर्वाधिक तेजस्वी हैं, देवताओं का भी देवता है, श्रेष्ठ भक्तों की ही जो इस लोक में सुलभ है, तथा अभक्तों को जिसकी प्राप्ति कभी नहीं होती, उस वस्तु में मेरा मन लग रहा है। माताजी, वह भक्तों को संपूर्ण कामनाएं देने वाला है।
तुम मेरे लिए उसी ब्राह्मण को खोज कराओ। धरणी बोली, सुलोचने, उसके भक्तों का लक्षण बतलाओ जिसके लिए वह संसार में सुलभ हो। पद्मावती ने कहा, उसमें मनोरम लक्षणों का वर्णन करती हूँ, सुनो। वे वेदों के सब अध्याय में तत्पर होकर सदा वैदिक कर्म का अनुष्ठान करते हैं, सत्य बोलते हैं, दूसरों के दोषों को कभी नहीं देखते, पराई निंदा से दूर रहते हैं, दूसरों का धन का अपहरण नहीं करते। पराई स्त्रियां कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वे न तो उनको याद करते हैं, न उनकी ओर देखते हैं और न कभी उनका स्पर्श करते हैं। ऐसी सदाचारी महात्माओं को मैं तुम वैष्णव जानो, जो सब प्राणियों के प्रति दया भाव से युक्त होकर सबके हित में संलग्न रहते हैं तथा देवेश्वर विष्णु के गुण का गान करते हैं। उनको निश्चय ही भगवान का भक्त समझो। जिस किसी वस्तु से भी जो संतुष्ट रहते हैं, अपनी ही स्त्री के प्रति अनुराग रखते हैं तथा राग, भय और क्रोध से दूर रहते हैं, उन पुरुष को तुम भगवान विष्णु का भक्त जानो। जो ऐसे लक्षणों से युक्त हैं, वे ही वैष्णव माने गए हैं। ऐसे सदाचारी भक्तों को उन परमात्मा की प्राप्ति होती है। उन्हें परमेश्वर में मेरा प्रेम हो गया है, मेरा मन उन्हीं के मिलना चाहता है। माँ, भगवान विष्णु के सिवा और किसी वस्तु की मुझे कोई इच्छा नहीं है। मैं श्याम सुंदर भगवान विष्णु का स्मरण करती हूँ, उन्हीं के हरि आयुक्त आदि नाम लेती रहती हूँ और उन्हीं के सहारे जीवन धारण करती हूँ। अतः जिस प्रकार उन्होंने संबंध हो सके वैसा उपाय बताओ, वैसा उपाय सोचो। माता से ऐसा कहकर दयनीय दशा को पहुंची हुई कमल दृश्य सदृश्य मुख वाली पद्मावती चुप हो गई। पुत्री की बात सुनकर धरणी देवी यह सोचने लगी कि भगवान विष्णु कैसे प्रसन्न होंगे। इसी समय अगस्त्येश्वर ने पूजा करके पूर्वोक्त कन्याओं का वकुल मालिका के साथ धरणी देवी का दर्शन करने के लिए आई। महारानी धरणी देवी ने घर पर पधारे हुए ब्राह्मणों को उत्तम भोजन दे उनका स्वागत और सत्कार करके वस्त्र और आभूषणों सहित पर्याप्त दक्षिणा दी तथा अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए आशीर्वाद लेकर उन सबको विदा किया। तत्पश्चात वहां आई हुई मनस्विनी कन्याओं से पूछा, बताओ ये श्रेष्ठ कन्या कौन है? तुम लोगों से इसका साथ कहाँ हुआ है? इस राजभवन में यह किस लिए आई है? मुझे तो यह कोई पूजनीय देवी प्रतीत होती है। कन्याएं बोली, महारानी, यह देवी वास्तव में दिव्यांगना है और किसी कार्य से अपने आपके ही पास आई है। देवालय में भगवान शंकर के समीप हम लोगों से यह मिली है। हमारे पूछने पर इसने बताया कि मैं पूजनीय महारानी से मिलने आई हूँ। तब हमने कहा, तुम हमारे ही साथ चलो, हम महारानी की दासियां हैं और अभी राजमहल में चलेंगी। इस प्रकार यह हम अपने समीप आई है। अब आप ही पूछें, इससे आगमन का क्या उद्देश्य है? तथा धरणी देवी ने पूछा, तुम कहाँ से आई हो? मुझसे तुम क्या काम है? सच सच बतलाओ। वकुल मालिका बोली, महारानी, मैं वैकुंठाचल से आई हूँ। मेरा नाम वकुल मालिका है। हमारे स्वामी भगवान नारायण सदा वेंकटाचल में निवास करते हैं। एक दिन वह हंस के समान श्वेत और मन के समान वेगशाली अश्व पर सवार होकर वेंकटागिरी के पास ही वन में शिकार खेलने के लिए गए और एक वन में दूसरे वन में विचरित हुए आरण्य नदी के तट पर जा पहुंचे। वहां घोड़ों से उतरकर वे नदी के सुंदर तट पर भ्रमण करने लगे। उसी समय उन्होंने फूल तोड़ती हुई कुछ सुंदर कन्याओं को देखा। उसके बीच में एक तवंगी कन्या थी और लक्ष्मी जी के समान स्वर्ण गोरी एवं अत्यंत मनोहर थी। उस कन्या के प्रति भगवान का मन अनुरक्त हो गया है। उसे प्राप्त करने की इच्छा से श्री हरि इन कन्याओं से पूछकर यह सुंदरी कुमारी कौन है? कन्याओं ने उत्तर दिया, महाबल, यह
आकाश राज की कन्या है। इतना सुनकर वे घोड़ों पर सवार हो गए और बड़े वेग से अपने निवास स्थान वेंकटाचल पर जा पहुंचे। वहां समीप पुष्करणी के किनारे अपने धाम में प्रवेश करके भगवान ने मुझे बुलाया और इस प्रकार कहा, सखी वकुल मालिने, तुम आकाश राज के नगर में जाकर महाराज के अंतपुर में प्रवेश करो और महारानी धरणी से मिलकर कुशल प्रश्न पूछने की पश्चात उनकी सुंदरी पुत्री पद्माल्य को मेरे लिए मांगो तथा राजा का मनोभाव जानकर शीघ्र ही लौट आओ। महारानी भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर मैं तुम्हारे महल में आई हूँ। अब तुम मंत्री सहित महाराज से सलाह करके जो उचित जान पड़े वैसा करो। वकुल मालिनी की बात सुनकर महारानी धरणी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने आकाश राज को बुलाया और पद्मा के पास जाकर मंत्रियों के बीच में उसकी कही हुई सारी बात कह सुनाई। सुनकर राजा भी अत्यंत प्रसन्न हुए और मंत्रियों तथा पुरोहितों से बोले, मेरी पुत्री पद्माल्य दिव्य रूप वाली अयोनिजा कन्या है। उसके लिए वेंकटाचल निवास देवाधिदेव भगवान नारायण याचना की है। आज मेरे मनोरथ पूर्ण हो गया। बतलाइए आप लोगों की क्या राय है। महाराज का उत्तम वचन सुनकर सब मंत्री प्रसन्नचित्त होकर बोले, राजेंद्र, यदि ऐसी बात है तो हम सब लोग कृतार्थ हो गए। इस संबंध में आपका यह कुल सबसे उन्नत होगा। आपकी अनुपमा कन्या साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ आनंद पूर्ण रहेगी। आप इस देवाधिदेव शंगान धनुष्यधारी परमात्मा विष्णु को समर्पित करें। इस शोभा में वसंत ऋतु में इस शुभ कार्य का अनुष्ठान शीघ्र कर डालना चाहिए। बृहस्पति को बुलाकर आप विवाह के लिए लगन निश्चित करें। तदंतर बहुत अच्छा कहकर आकाश राज ने देवलोक से बृहस्पति जी को बुलाया। वर कन्या के विवाह के लिए लगन पूछा। ब्राह्मण कन्या का जन्म नक्षत्र मृगशीरा है और वर का श्रवण, अतः इन दोनों के विवाह संबंध का विचार कीजिए। तब बृहस्पति जी ने कहा, वर और कन्या दोनों की सुख की वृद्धि के लिए ज्योतिषियों ने उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को सर्वश्रेष्ठ माना है। अतः वैशाख मास की उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में दोनों का विधि पूर्वक विवाह कार्य संपन्न किया जाए। यह सुनकर राजा बृहस्पति की पूजा करके उन्हें विदा किया और भगवान की दूती से कहा, शुभे, तुम भगवान के निवास स्थान को जाओ और देवाधिदेव नारायण से बोलो, वैशाख मास के ये मंगल कार्य संपन्न होगा। आप वैवाहिक मंगलाचार्य संपन्न करके यहाँ पधारे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनी मंगल हारी, इंद्रवहु सुदर्शिरथ अजर बिहारी। दीन दयाल निरुद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इससे आगे का पाठ हम आपको कल सुनाएंगे। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान। रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, पंचांग सुनाता हूँ, तत्पश्चात स्कंद रामायण का पाठ सुनाता हूँ। एक सूचना, जिस माता बहन भाई को गो घी और गोबर से शुद्ध देसी घी, शुद्ध गोबर देसी गाय का निर्मित अनेक जड़ी बूटियों से सुशोभित किसी को धूप चाहिए तो धूप मेरे पास उपलब्ध है। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। मेरा फोन नंबर है 8561043497। राम